बहन आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। आपका तारीफ कराएं, मैंने आपको नहीं पहचाना। मेरा नाम फकीहा है। मैं आपके मोहल्ले में पिछले 2 हफ्ते से रह रही हूँ। सोचा पड़ोस में जान पहचान हो जाए, इस घर से आपके यहाँ आई हूँ। बहुत अच्छा किया। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, आज तो सारा दिन चाय पीने में ही गया है। तो क्या हुआ? अरे बेटा फरहीन, जरा मेहमानों के लिए चाय तो लेकर आओ। और ये कौन है? ये मेरी बड़ी बेटी नाजिया और ये आफिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा, आपकी बेटियां क्या करती हैं? नाजिया ने दिनियात की तालीम मुकम्मल करने के साथ साथ 10th में पढ़ती है और आफिया दिनियात के साथ साथ 5th में पढ़ती है। और आपकी बेटी क्या करती है? मेरी बेटी बड़ी क्यूट और माइंडेड है। वो स्कूल के हर फंक्शन में उसको इनाम मिलता है। इतने सारे मेडल्स मिले हैं। मेरी बेटी अभी पिछले ही बार स्कूल के डांस पार्टी में ऐसा डांस किया कि सारे स्कूल तालियां से गूंज उठी और हमेशा पढ़ने में A+ लाती है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। आपकी बेटी तो दिनियात में भी टॉप आती होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसको कितनी सारी सूरतें और दुआएं याद है। आपको उससे जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। क्या मैं इससे कुछ सवाल कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा बेटा फरहीन, बताओ, अगर हमें पानी न मिले तो नमाज पढ़ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? आंटी, आपने तो बहुत आसान सवाल कर दिया। मुझे तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सवाल करो। नहीं बेटा नहीं, आसान सवाल का ही जवाब दे दो। पानी न मिले तो और क्या करना है? नमाज की तो छुट्टी। पानी ही नहीं है तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? अच्छा बेटा, आप ये तो बताओ, अगर हमें पानी ना मिले तो नमाज पढ़ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? अम्मी जान, जब कभी ऐसा मौका हो जाए, पानी मैसर ना हो या पानी से किसी बीमारी का बढ़ने का अंदेशा हो या पानी तक पहुंचना मुश्किल हो, तो हम तयम्मुम कर कर नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज कज़ा नहीं करनी। अम्मी, ये तयम्मुम क्या होता है? मुझे क्या पता, तू ही बता। अरे अरे, तुमने ही तो कहा था मेरी बेटी को सब कुछ आता है। कर दी ना मेरी इंसल्ट। हाँ, अरे मेहमान इधर बैठे और तुम वहाँ खड़ी हो, इधर आओ। चलो इससे भी आसान सवाल करती हूँ, हमें कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? ला इलाहा पढ़ना आ गया, बस मुसलमान हो गए। दूसरी चीजों का क्या करना है? हमें 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। सिर्फ ला इलाहा पढ़ना नहीं। पहला, अल्लाह ताला पर हमारा ईमान हो। दूसरा, उसके फरिश्तों पर। तीसरा, उसकी किताबों पर। चौथा, उसके रसूलों पर। पांचवा, आखिरत के दिन पर। छठा, अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है। सातवां, मौत के बाद दोबारा जिंदा होने पर। अम्मी, हमें भी उनकी बेटियों से सवाल करना चाहिए। पता तो चले उनका कितना नॉलेज है। तू सही कहती है बेटा। नाज़िया आपा, आप बताओ, LCM का फुल फॉर्म क्या है? LCM का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। आफिया आपा, आप बताओ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ये एक कंप्यूटर का पार्ट है जिसे CPU कहते हैं और जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। अच्छा, एक दूसरा सवाल। There are 3600 seconds in 1 hour. How many seconds are in 1 day? There are 86,400 seconds in 1 day. देखो आपा, जिसमें जैसा शौक होता है वो जाहिर होता है। आपने अपना मकसद सिर्फ दुनिया बनाया, आपकी बेटी सिर्फ दुनियावी एतबार से सोचती है। ये बात उसके सवाल करने से मालूम होता है कि इसके खिलाफ दीन के बारे में कुछ भी नहीं है मालूम। और यही मेरी बेटियां दोनों एतबार से मेहनत करती हैं। इन्हें दोनों लाइन का इल्म है और हम सबसे पहले मुसलमान हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। लिहाजा इस्लामी तालीम हमारा औलीन फरीज़ा है। बच्चों की दीनी तालीम वालिदैन पर ज़रूरी है। आज माशरे में सबसे बड़ा दुख ये है कि दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए दीन को इस तरह भुला दिया जाता है कि हमें हमारे दर्जे हयात भी याद न रहा। और अब यह बताती है मेरी बेटी अच्छा डांस कर लेती है
और जो लोग उस पर तालियां बजाते हैं, तो क्या हम इसलिए मुसलमान के घर पैदा हुए हैं? तो क्या हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस अमल से खुश होते हैं या हम उनके दिल को छलनी करते हैं? मोहतरमा, आगे की और एक बात बता दूं, ये गैर सारी चीजों से खुश होना इस बात की पूरी दलील रहेगी हमारा इस्लाम से सिर्फ नाम का वास्ता है। हम अंधे बनकर दुनियावी चीजों के पीछे इस तरह भागते हैं कि हमारे अंदर से बुरे की तमीज ही खत्म हो गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का साफ फरमान है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसका तर्जुमा ये है, तुम्हारे लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है। क्या तुम्हारी जिंदगी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मेल खाती है? अरे बस करो, मेरी बेटी को एक दो सवाल नहीं आया, उसमें आपने तो पूरी तकरीर शुरू कर दी। मुझे सब पता है, बताने की जरूरत नहीं। प्यारी बहना, पता होने का नाम इस्लाम नहीं, बल्कि जो पता है उस पर अमल करने का नाम इस्लाम है। मैं अपनी बेटियों को दीन भी सिखाती हूँ और उस पर अमल भी कराती हूँ और ज़रूरत के लिए स्कूल की भी मेहनत कराती हूँ। इंशाअल्लाह मेरी बेटियाँ दोनों में कामयाब होंगी। अम्मी, आपा ठीक कह रही है, हमें उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। तू चुप रहे, तुझे क्या पता क्या सही और क्या गलत है। तू अभी पढ़ने में ध्यान दे। हाँ अम्मी, मैं पढ़ाई में जरूर ध्यान दूंगी। पहले आफिया और नाजिया आपा की तरह। आपा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं दीनी तालीम जरूर हासिल करूंगी और स्कूल की भी पढ़ाई में दुगना मेहनत करूंगी। बहुत अच्छा बेटा। और हाँ, जब बच्चों में सही दीनी तरबियत होती है तो बच्चे स्कूल कॉलेज जाकर फालतू वक्त जाया नहीं करते और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते। यही मेहनत उनकी निखार कर सामने आती है और इस बात की बात करती है कि हमने पिछले महीने मुस्कान का वाक़या नहीं सुना कि उसने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके वालिदैन और उस्ताद का दीवाना जिया, वरना आज स्कूल कॉलेज में लड़के लड़के क्या कुछ नहीं करते। हमें सब पता होता है, ये सिर्फ इस वजह से होता है कि बच्चों में सही दीनी तरबियत नहीं होती। आपा, आपकी बात मैं बखूबी समझ गई। इंशाअल्लाह मैं मेरी बेटी को उसके जज्बात की कदर करूंगी ताकि मेरी बेटी मेरी तरह अनपढ़ नहीं रहेगी। बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपकी नुसरत और मदद फरमाएंगे। और हाँ, जैसे छोटों के लिए दीनी तालीम जरूरी है, उसी तरह बड़ों के लिए भी दीनी तालीम जरूरी है। इसलिए हमारे मोहल्ले में मुस्तरात का प्रोग्राम होता है, आप उसमें शिरकत करिए, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। आपा, कहाँ कहाँ होता है? तलसानी में मीर इरफान अली साहब के घर में और खुदसई में अब्दुल हमीद भाई के घर में। आपा, आप अपनी बेटियों को कहाँ पढ़ाती हैं? मैं अपनी बेटियों को एमएस ट्रेडिंग स्कूल में पढ़ाती हूँ, जहाँ पर दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की भी तालीम सिखाई जाती है। इंशाअल्लाह मैं भी मेरी बेटी को एमएस ट्रेडिंग स्कूल में दाखिला कराऊंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Assalamu alaikum and have a very good evening to all of you. I am Arjadullah from class 3. I am here to spread few lines about good manners. People always love a man of good manners. But do you know what is good manners? I know some good manners that I learned from my teachers and parents. Those are: we should respect elders, always speak the truth, always speak politely with everyone, always try to help others, say please and thank you while talking, do not make fun of others. We must eat and drink with our right hand, we must give and take something with our right hand, never use our left hand. When we meet someone, say Assalamu alaikum. We need to ask for a permission if we want to use something that is not ours. Assalamu alaikum and take care of you and your loving. Assalamu alaikum and good evening to all. I am Rahila Sir. I want to say something about character. It is said in Sanskrit that Silam Param Sanam, that means our character is based on our in our life. What is
is collection of many virtues like honesty, simplicity, slow, and it is on English that if your money is lost, nothing is lost. If your health is lost, something is lost. But if your character is lost, so everything is lost. So character is very precious in our life. Thank you very much. Assalamu alaikum. अबूजान पे उनका भी है हाँ सुबह सुबह फोन करथली तमे गल मु सहीटी अछि बैटरी मेमोरी गोटे नहीं Assalamu